गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 दिसंबर और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। ओके, और चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। सबसे पहला देख लीजिए यहाँ पे कल मतदान हुआ संसद में। ठीक है, लोकसभा में एक बिल पेश हुआ लोकसभा में। ठीक है, आपको पता ही है ना, यहाँ पे वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अभी पूरा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। उसी को लेकर जो यहाँ पे पूरा कल सभा चला लोकसभा में। ठीक है, क्वेश्चन कहाँ से पूछेगा, ध्यान रखिए। वन नेशन वन इलेक्शन, पहला क्वेश्चन पूछेगा। एक कमेटी बनाया गया है, ठीक है, उच्च स्तरीय कमेटी बनाया गया है। उस कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। पहला फैक्ट यही याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया अभी अभी आप देखोगे, अरुणाचल प्रदेश का पीसीएस हुआ था। ठीक है, वहां पर ये क्वेश्चन पूछ लिया। वन नेशन वन इलेक्शन का जो हेड है, जो कमेटी बना था, उसके अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पे रामनाथ कोविंद हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें, पहला फैक्ट। दूसरा देख लीजिए यहाँ पे कि एक होता है जेपीसी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। याद रखिएगा, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना, किसी विषय पे अगर मुद्दा मतलब विवाद होता है, अगर सहमति नहीं बन पाता तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनता है। लेकिन इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, ये संवैधानिक बॉडी नहीं है। जेपीसी में जो है, जितने भी राजनीतिक पार्टी चुन के आए हैं लोकसभा में, सबके रिप्रेजेंटेटिव उतने ही अनुपात में होते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर मान लीजिए 10 मेंबर हैं, तो 10 में से 2 मेंबर जो है आपके यहाँ से बीजेपी से है, 5 मेंबर जो है आपका कांग्रेस से है। तो 5 के रेशियो में, 2 का रेशियो में सब यहाँ पे होंगे। लेकिन सबसे लार्जेस्ट पार्टी कौन है? बीजेपी है। तो वहाँ के अध्यक्ष कौन संभाल रहे हैं? जो है जेपीसी संभालेंगे। ठीक है, तो ज्वाइंट पार्लियामेंट जो है कमेटी को ध्यान रखिएगा। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट क्या पूछता है यहाँ से? हाँ, ये डाटा याद रखिएगा। अभी वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जो विधेयक पेश हुआ, 2 विधेयक लोकसभा में, उसमें पक्ष में जो है ना 269 वोट पड़े हैं और 198 जो है तो आपका विपक्ष में वोट पड़ा है। ये डायरेक्ट फैक्ट पूछेगा, आप ध्यान रखेंगे इसको। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे कार्यक्रम की टिप्पणी को लेकर। देखिए, कॉलेजियम सिस्टम को लेकर यहाँ पे बात हुआ है। कॉलेजियम सिस्टम, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है यहाँ पे कॉलेजियम को लेकर। आप देख लीजिए, अगर यकीन नहीं होता तो यूपीपीसीएस का क्वेश्चन उठाइए, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का उठाइए, ठीक है, एमपीपीसीएस का उठाइए, वहां पे कॉलेजियम सिस्टम के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। तो कॉलेजियम सिस्टम से बारे में इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। पहले कहानी जान लेते कि न्यूज में क्यों आ गया। अभी इलाहाबाद कोर्ट के जो है यहाँ पे ये जज है, ठीक है, इलाहाबाद कोर्ट के, तो इन्होंने कुछ ऐसा टिप्पणी दे दिया, मतलब कुछ टिप्पणी किया है इन्होंने, जिसके कारण से कॉलेजियम सिस्टम में इनको पेश होना पड़ रहा। तो कॉलेजियम सिस्टम के बारे में यही क्वेश्चन फैक्ट पूछता है या एग्जाम में पूछेगा कि कॉलेजियम सिस्टम क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो बिल्कुल नहीं, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर के तहत बनाया था। पहला ये हो गया। दूसरा याद रखिएगा, कॉलेजियम सिस्टम वही है जहां पे सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज का अपॉइंट होता है, जो नामों का सिफारिश होता है ना, कि हाँ यही व्यक्ति जो है यही नागरिक बनेंगे जज, तो जो सिफारिश करता है यही वही करता है कॉलेजियम सिस्टम। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 4 मेंबर होते हैं। ये इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो सीजीआई होता है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जब ये वर्तमान में कौन है? संजीव खन्ना, यही इसके अध्यक्ष होंगे। तो अभी आने वाला जितना भी एग्जाम है, अगर क्वेश्चन पूछेगा कॉलेजियम सिस्टम से तो यहीं से रिपीट करेगा। ये हो गया कॉलेजियम सिस्टम के बारे में। और हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे कुछ फैक्ट है यहाँ पे क्या नहीं है। चलिए नेक्स्ट मुद्दा हम लोग बात करते हैं। अभी जॉर्जिया न्यूज में आया हुआ, कल भी मैंने इस आर्टिकल को कवर किया था जॉर्जिया को लेकर। जॉर्जिया जो है ना एक यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोपियन कंट्री है यहाँ पे। तो यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है जॉर्जिया को लेकर, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट था, ठीक है, तो वहाँ पे 11 भारतीय का वहाँ पे जान चला गया। क्यों? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो इसका जो है रासायनिक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, सीओ को क्या बोलते हैं? केमिकल कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, जब कोई भी चीज़ कंप्लीट तरह से नहीं जल पाता है तो वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलते हैं, ध्यान रखिएगा। ओके, तो उस कारण से यहाँ पे 11 जो है भारतीय इंडियन जो है भारतीयों का क्या हो गया? मृत्यु हो गया। तो जॉर्जिया जो कंट्री न्यूज में आ गया है ना, तो देख लीजिए यहाँ पे मैप मैंने यहाँ पे लगा दिया है। अभी 2-3 दिन इसको कंटिन्यू करेंगे क्योंकि यहाँ पर जॉर्जिया से क्वेश्चन बनेगा। ये ब्लैक सी देख रहे हैं ना, ब्लैक सी से क्वेश्चन पूछा गया, तो किन देशों के साथ सीमा साझा होता है? तो ब्लैक सी जो है ना, यहाँ पर देखिए, ब्लैक जो सी है, यहाँ पे हो गया रसिया, यहाँ पे हो गया जॉर्जिया, यहाँ पे हो गया टर्की। आप मैप में आप देख पा रहे हैं, रसिया, जॉर्जिया, टर्की, 3 हो गया। फिर कैस्पियन सी देख लीजिए, कैस्पियन सी को भी लेकर क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी में बहुत पूछा गया है। तो कैस्पियन सी में कौन कौन सा दिख रहा है? पहले तो रशिया दिख रहा है आपको, हमें भी दिख रहा है, फिर अजरबैजान दिख रहा है, यहाँ पे ईरान भी दिख रहा है। तो यहाँ पे जो भी ब्लैक सी और कैस्पियन सी है ना, उस पर नजर रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछेगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे देश में 28 क्या है? स्टेट है, ठीक है, और 8 क्या है? यूटी है।
तो और सभी में कुछ ना कुछ योजनाएं चल रही होती है। सबका याद रखना पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं है पॉसिबल। कुछ लोग जो है सारे जो स्कीम को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, लेकिन आम आदमी की बात कर रहे हैं, हम और आपकी तरह, जो हमें याद नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जो न्यूज़ में बना रहेगा ना, जैसे मध्य प्रदेश का ये स्कीम आ गया है, क्या नाम है, लाडली बहना योजना। उसको एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, लाडली बहना योजना, बोलेगा कि लाडली बहना योजना है ना, किस राज्य में जो है ये जो योजना चल रहा है, तो मध्य प्रदेश। इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये है कोटेशन, आंसर मेंस राइटिंग में या एसए पेपर में या एथिक्स पेपर में आपको यहाँ पे काम आएगा, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं यहाँ पे, ये एडिटोरियल पेज का है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे बात किया गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं, मतलब बहुत सारे, जैसे कि यहाँ पे बात किया गया है जो भारत में तस्करी होता है, ट्रैफिकिंग होता है, ठीक है, उससे भारतीय समाज पर, भारतीय अर्थव्यवस्था पर, भारतीय पर्यावरण पे, ठीक है, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। क्या क्या सामानों का, प्रोडक्ट का जो यहाँ पर तस्करी होता है उसके बारे में बात कर रहा है। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए जो इस तस्करी को रोकेंगे हम लोग। सबसे पहला फैक्ट जो है मेंस में पूछेगा आपसे कि भारत में जो तस्करी, जो प्रोडक्ट है उसका सूची बनाए या उस पर प्रकाश डालें, तो आपको दो चार जो है प्रोडक्ट का नाम बता देना है। प्रोडक्ट देखिए, सोना का जो है ना, गोल्ड होता है, उसका तस्करी होता है। दूसरा क्या होता है, मादक पदार्थ, जो नशीले पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ का तस्करी होता है। फिर जो वाइल्ड लाइफ, जो जीव होते हैं, वाइल्ड लाइफ जो होता है ना, उनका, जैसे कि आप देख रहे हो हाथी दांत का यहाँ पे तस्करी होता है। फिर आप जो तेंदुआ होते हैं उनके खालों का यहाँ पे होता है। फिर कछुए का जो छाल है, ठीक है, कवर है, उसका यूज होता है यहाँ पे ट्रैफिकिंग में। तीन चीज हो गया। और क्या होता है यहाँ पे, सिंथेटिक ड्रग्स हो गया, कोकीन हो गया, ठीक है, ब्लैक कोकीन हो गया, ये सब का क्या होता है यहाँ पे, तस्करी होता है। तो एक लिस्ट बना के दे दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर पूछता है कि बताइए भारत में क्या क्या जो है प्रोडक्ट यहाँ पे तस्करी देखने को मिलता है, तो दो चार लिस्ट बना के यहाँ पर दिखा देना आपको। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या क्या, जो जो ट्रैफिकिंग हो रहा है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्रभाव में अगर हम लोग बात करेंगे तो छोटा सा प्रभाव बनाइएगा, फ्लो चार्ट, यहाँ पे ऐसे लिखिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा समाज पे इसका प्रभाव पड़ रहा है, बिल्कुल पड़ रहा है। अर्थव्यवस्था पे पड़ रहा है, ये भी पड़ रहा है। इसके बाद क्या पड़ रहा है यहाँ पे, पर्यावरण पे पड़ रहा है, ये भी पड़ रहा है। थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्यों पड़ रहा है। यहाँ पे पर्यावरण पे पड़ रहा है, समाज पे, आर्थिक स्थिति पे, देश पे भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। सबसे पहला देखिए पर्यावरण पे, देखिए जितना भी जीव जंतुओं का हम लोग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, ठीक है, उससे क्या होता है, जो हमारा जैव विविधता है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उसको नुकसान पहुंच रहा है। जो हमारा पर्यावरण जो संतुलन है वो असंतुलन हो रहा है, तो इंपैक्ट पड़ रहा है ना, पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए देश में अर्थव्यवस्था पे कैसे नुकसान पहुंच रहा है। अर्थव्यवस्था, जैसे कि मान लीजिए हम लोग ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, तो ट्रैफिकिंग मतलब अवैध कारोबार कर रहे हैं, सरकार की नज़र से बचा के कर रहे हैं, तो सरकार को टैक्स मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। सरकार को रेवेन्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सरकार के खजानों को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि सरकार के पास जो खजाना होती है उसको हमारे और आपके डेवलपमेंट के लिए ना खर्च करती है, तो सरकार के पास रेवेन्यू नहीं आएगा तो खर्च कहाँ से होगा, तो हमारे अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा रहा है। समाज को देखिए कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। मादक पदार्थ, जो नशीले पदार्थ होते हैं, ब्लैक कोकीन होते हैं, ड्रग्स होते हैं, सिंथेटिक होते हैं, ये सब का क्या होता है, अवैध कारोबार होता है। तो जो भी युवा इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पहले तो उनको नशा का लत लगता है, फिर नशा का लत लगता है तो फिर वो अपराध की प्रवृत्ति को अपना लेते हैं। फिर अपराध पड़ता है तो समाज में क्या होता है, असंतुलन हो जाता है, इससे हमारे समाज को भी इम्पैक्ट पड़ता है। देश का जो है, अगर देश की छवि पे हमें नुकसान पहुंचता है, तो ये सब इम्पैक्ट है। सॉल्यूशन पे बात करेंगे, क्या सॉल्यूशन है, प्रकाश डालना है तो ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि जो ट्रैफिकिंग है उससे भारतीय अर्थव्यवस्था या समाज पे या हमारे पर्यावरण पे क्या असर पड़ रहा है, और सरकार इससे निपटने के लिए क्या कदम उठाए, प्रकाश डालिए। इस तरह के में इसमें क्वेश्चन पूछता है, तो आपको बता देना यहाँ पे जो सीमा सुरक्षा है, ठीक है, प्रयास में आपको ऐसे फ्लो चार्ट बनाना है और यहाँ पे सीमा सुरक्षा लिखना है, ठीक है, उसको मजबूत कीजिए। फिर यहाँ पे टेक्नोलॉजी का यूज करना है हमें उसको रोकने के लिए। थर्ड में आप क्या लिखेंगे, जो इम्प्लीमेंट एजेंसी है उसको सशक्त करना है, जन जागरूकता करना है हमें, है ना, अवेयरनेस फैलाना है। उसके बाद बहुत सारे कदम उठाने हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग को बढ़ावा देना है। तो इस तरह की अच्छी अच्छी बातों को आपको लिखना होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट मुद्दे पे बात करते हैं। ये हमारे होम मिनिस्टर, इन्होंने कहा कि संविधान जो हमारा है वो किसी देश का नकल नहीं है, बल्कि हमारी जो परंपरा है उसको समाहित किया गया है, और जो देश में अच्छी अच्छी बातें हैं ना, जो अच्छे अच्छे विचार है उसको शामिल किया गया है। ठीक है, तो मेंस में यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि हमारे जो संविधान में है ना उसको जो है खिचड़ी कहा गया है, हमारे संविधान जो है इसको नकलची कहा गया है। ठीक है, इस तरह का आपको प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में आपको। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें ध्यान देने वाली बात है, फेवर में अगर बात करना कि हमारा जो संविधान है, हाँ ये सच है कि हम लोग बहुत सारे देशों से अडॉप्ट किए हैं अच्छी अच्छी बातों को। इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग किसी भी देश का नकल किए हैं, ठीक है। ऋग्वेद जो है हमारा, जो वैदिक टेक्स्ट है हमारा, ठीक है, तो उसमें ये बात लिखा गया है कि अच्छी बातें और शुभ विचार को जहां भी मिले ना वहां से अडॉप्ट कर लो। क्लियर है? तो आप यहाँ पे अपने पक्ष में जब बात रख रहे होंगे तो इस चीज का आप यूज कर सकते हैं। पहला ये हो गया। सबसे पहला ये यहाँ पे संविधान संशोधन के बारे में बात किया गया है। 101, 102, 103, 106 हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है ना उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन पूछता है, अभी बीपीएससी में ही तो पूछ लिया था, ठीक है। यहाँ पे बीपीएससी में क्या पूछा था? हाँ, जो एंग्लो इंडियन होता है, एंग्लो इंडियन जो प्रोविजन था उसको खत्म कर दिया गया 104 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है। इसलिए हम लोग 101 से लेकर 106 तक याद कर लेते हैं। 101 में क्या है? आपका जीएसटी के बारे में प्रावधान किया गया था, ठीक है। 102 में क्या है? ओबीसी जो कम्युनिटी है ना उसको यहाँ पे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ईडब्ल्यूएस क्या होता है? ईडब्ल्यूएस पता ही आपको, जो सामान्य श्रेणी के जो कैंडिडेट होते हैं उनको 10% का आरक्षण दिया गया है। 104 में क्या बात किया गया? जो एंग्लो इंडियन के प्रोविजन को खत्म किया गया है। 106 में क्या है? हमारी जो महिलाएं हैं, हमारी जो नारी है, उनको 33% रिजर्वेशन मिला हुआ, किसमें? लोकसभा में और विधानसभा में। ध्यान रखिएगा, लोकसभा और विधानसभा में, राज्यसभा में नहीं दिया गया है। तो ये फैक्ट को आप याद रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनेंगे, ओके। और आर्टिकल 360 याद रखिएगा, 368 ये क्वेश्चन भी कई दफा एग्जाम में पूछा गया है। बोलेगा कि हमारे संविधान है ना, अगर उसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं तो किस आर्टिकल में लिखा हुआ ये चीज? तो 368। क्लियर है? चलिए, ईवीएम को लेकर भी यहाँ इस आर्टिकल पे बात किया गया। ईवीएम का फर्स्ट यूज जो है ना कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है एग्जाम में। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो ये देखिए, मेटा पता है ना, जो फेसबुक का जो कंपनी है मेटा, उस पर जुर्माना लगाया गया है यूरोपीय यूनियन की तरफ से। कितना का? 25 करोड़ यूरो का। 25 करोड़ यूरो का लगाया गया। क्लियर है? यही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में मेटा जो फेसबुक है उस पर जो है जुर्माना लगाया गया है किसके द्वारा? तो यूरोपियन यूनियन के द्वारा। वहां पे ऑप्शन दे देगा, वर्ल्ड बैंक दे देगा, IMF दे देगा, ठीक है, ब्रिक्स दे देगा, EU दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये फैक्ट हो गया। पहला है कि बीपीएससी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करेंसी को लेकर। मैंने कल भी जिक्र किया था और आज भी कर देता हूं। यूरो, पौंड स्टेरलिंग, ठीक है, युआन और डॉलर है, ये महत्वपूर्ण करेंसी है। अगर आपको $1 खरीदना है तो 84 रुपया पे करना होगा। 1 यूरो खरीदना है तो 107 रुपया पे करना होगा, माफ कीजिएगा 90 रुपया। यूरो 90 रुपया। पौंड स्टेरलिंग खरीदना होगा तो 107 रुपया खर्च करना होगा। युआन खरीदना होगा तो 12 रुपये के आसपास खर्च करना होगा। तो ये कंपेयरिंग याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो बीपीएससी में पूछा गया है। उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पे, अभी रूस में जो है ना, रूस के जो परमाणु जो रक्षा बल के जो प्रमुख है ना, उनका देहांत हो गया, उनका मृत्यु हो गया। क्यों? एक विस्फोटक था, वो फट गया, इस कारण से उनका मृत्यु हो गया। तो रूस के परमाणु रक्षा बल के प्रमुख का नाम याद रखिएगा, इगोर। क्या नाम है इनका? इगोर। ये क्वेश्चन पूछेगा अभी आपसे, ठीक है, इगोर। अभी हम लोग जो न्यूज को आर्टिकल को कर रहे थे डिस्कस, तो एक बार जो डोनाल्ड ट्रंप है उन पे हमला हो गया था। कहाँ? पेंसिल्वेनिया में। अमेरिका का जगह है ये पेंसिल्वेनिया, वहां पे ये जो है हमला हुआ था डोनाल्ड ट्रंप पे। और हमने बोला था कि ये क्वेश्चन याद रखिएगा, पेंसिल्वेनिया जगह पूछेगा एग्जाम में, और बीपीएससी ने पूछ लिया इस बार, ठीक है। तो करंट अफेयर के लिए आपको समझ में आ रहा ना कैसे पढ़ना है, किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनका नाम याद रखिएगा, इगोर, ये इंपॉर्टेंट है। ये है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है कौन है? अजीत डोभाल। ये भी याद रखेंगे, पहला फैक्ट ये हो गया। और हम लोग बात करेंगे कुछ और। चाइना और भारत के बीच में पता ना बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था बहुत दिन से, 2-3 साल से चल रहा था। 2020 से ही जो शुरुआत हुआ था जून में। ये भी क्वेश्चन पूछा गया डेट कि कब से जो है गलवान घाटी में झड़प हुआ है? जून 2020 से। तो अभी उस पर जो है ना मामला में थोड़ा सा ठंडा पाया गया है। अब दोनों देश जो है ना आपस में जो है सहयोग करने के लिए उतारू है, मतलब तैयार है। क्वेश्चन पूछेगा, गलवान घाटी जो है ना चर्चा में रहा था, कहां पे है ये? तो ये पूर्वी लद्दाख में देखने को मिलेगा आपको। दो जगह और याद रखिएगा, देपसांग और डेमचोक। ये देपसांग और डेमचोक, ये जो जगह है ना, ये किन दो देशों के बीच में विवादों में रहा था? तो भारत और चाइना के बीच में, याद रखिएगा। सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर हम लोग किस देश के साथ करते हैं? बांग्लादेश के साथ। सेकंड नंबर पे कौन आता है? चाइना आता है, याद रखिएगा। ये भी दो फैक्ट हो गया। मैकमोहन लाइन भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है मैकमोहन लाइन, क्योंकि मैकमोहन लाइन को लेकर 68th बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ दिया था, क्योंकि चाइना बोल रहा था कि अरुणाचल प्रदेश जो है ना वो चाइना का हिस्सा है, लेकिन भारत बोला कि भारत का वो अभिन्न है, ठीक है। तो इसको लेकर भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। देखिए, अपना जो साउथ वाला जो इंडिया है, ठीक है, तो वहां पे जो पहाड़ है, प्रमुख पहाड़, उसको ध्यान में रखिएगा, वहां से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, कब्बाल दुर्ग, ठीक है,
कव्वाल दुर्ग का लोकेशन देख लीजिएगा, नीलगिरी का देख लीजिएगा। यहाँ पे नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए जब बोलेगा तो नीलगिरी ऊपर में आएगा। उसके बाद आता है डोडो बेटा, उसके बाद आता है अनाईमुड्डी, ठीक है, अनाईमुड्डी। उसके बाद आता है कार्डेमम, ठीक है, कार्डेमम। तो नॉर्थ से साउथ वाला आप इसको ध्यान रखिएगा। सबसे पहला नीलगिरी, उसके बाद डोडो बेटा, उसके बाद अनाईमुड्डी, उसके बाद कार्डेमम हिल्स। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप, इसलिए मैंने मैप यहाँ पे लगा दिया है। कल जो हमारे व्यूअर थे उन्होंने फ़ोन किया था कि सर इस क्वेश्चन को लेकर क्या आंसर होगा। देखिए इसका सिंपल सा आंसर होगा यहाँ पे स्वीडन होगा, क्योंकि नाटो जो है ना अभी वर्तमान में 32 मेंबर है। कब बना था ये नाटो? 1949 में बना था। इसका कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जितने भी मेंबर है ना 32 मेंबर, मान लीजिए किसी देश पे अभी हमला होता है ना तो ये पूरे देश पे हमला माना जाएगा। इसको सामूहिक जो है सुरक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो स्वीडन जो अभी हाल में बना है, यहाँ पर डेट देख लीजिए, मार्च 2024 में अभी हाल में कौन बना है? स्वीडन बना है, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये बीपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया इस बार। बीपीएससी में क्वेश्चन ये पूछ लिया कि कौन सा आर्टिफिशियल जो है पोर्ट है। तो यहाँ पे चेन्नई पोर्ट जो देख रहे हैं ना आप, यहाँ पे क्या आर्टिफिशियल पोर्ट है। तो यहाँ पे जो ईस्टर्न पोर्ट है ना, सबका लोकेशन याद रखिएगा। जैसे पहला आता है कोलकाता का हल्दिया पोर्ट आएगा, फिर आएगा पारादीप उड़ीसा में है, फिर विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, फिर इन्नौर पोर्ट आएगा, ये चेन्नई में है, फिर चेन्नई पोर्ट आएगा जो तमिलनाडु में है, फिर टूटीकोरन आएगा, ये आपका तमिलनाडु में। ये ईस्टर्न हो गया। वेस्टर्न पोर्ट को देख लीजिए, यहाँ पे कांडला गुजरात में है, मुंबई आपका महाराष्ट्र में है, जवाहरलाल नेहरू ये भी मुंबई में है, मतलब महाराष्ट्र में है, मोर्मुगांव गोवा में है, न्यू मंगलोर ये भी आपका कर्नाटका में है, कोची पोर्ट यहाँ पर है आपका, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मालाबार तट। क्या बोलते हैं? इधर वाला को मालाबार तट बोलते हैं, वेस्टर्न वाला को, इधर वाला को बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे आप। अभी श्रीलंका न्यूज में चल रहा है, भारत और श्रीलंका के बीच में रिश्ते को मजबूती करने के लिए यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं अनुरा कुमार, ये अभी भारत के दौरे पे आए हुए हैं। लोकेशन याद रखिएगा। ये देख लीजिए बीपीएससी में अभी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया K2, ठीक है। K2 को याद रखिएगा, नंदा देवी याद रखिएगा, कंचनजंगा याद रखिएगा, और यहाँ पे मिसमी हिल्स याद रखिएगा, और यहाँ पे गारो हिल्स याद रखिएगा। बोलता है कि वेस्ट से लेकर ईस्ट की तरफ आप अरेंज करें। तो इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम कर रहा है। अभी आप अरावली को भी ध्यान रखिएगा, अभी यूपी पीसीएस होने वाला ना, अरावली से पूछने का संभावना है। अरावली, सतपुरा, ठीक है, सतमाला, ऐसे करके आपको अरेंज करने के लिए पूछेगा, नॉर्थ से साउथ करने के लिए, ठीक है। तो अरावली आता है, फिर सतपुरा, फिर सतमाला आता है, फिर इधर से भी पूछता है आपका ये छोटा नागपुर प्लेटू के बारे में पूछ लेता है, फिर बघेलखंड के बारे में पूछ लेता है, रामगढ़ हिल के बारे में पूछ लेता है ना। सारे का लोकेशन ध्यान रखना है जो इंपॉर्टेंट है। ये है इक्वेटर से पास करने वाले कंट्री, क्लियर। तो कोलंबिया पास करता है, इक्वाडोर, ब्राजील, गैबोन, ठीक है, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, केनिया, मालदीव, इंडोनेशिया। खास करके जो भारत के नेबरिंग कंट्री ना याद रखिए, जैसे मालदीव हो गया और इंडोनेशिया हो गया, ये सबको याद रखिएगा, यही सब ऑप्शन में डालता है। आपको पता ही है अभी लेबनान को लेकर और इजराइल के बीच में अभी चल रहा था युद्ध। ब्लू डैश लाइन यहाँ पर देखने को मिलता है, जैसे अपना मैकमोहन लाइन है ना, उसी तरह ब्लू लाइन जो है डैश लाइन देखने को मिलेगा। फिर आपका गाजा स्ट्रिप याद रखिएगा, अभी हमला हो रहा है इजराइल की तरफ से, यहाँ पे ये भी न्यूज़ में आ रहा है। फिर वेस्ट बैंक का लोकेशन याद रखिएगा। फिर यहाँ पे मेडिटेरियन सी के बारे में याद रखिएगा। देखिए जॉर्डन और सीरिया ये बाउंड्री साझा नहीं कर रहा है, नहीं ना कर रहा है, ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये पीडीएफ आप लेना चाहते हैं तो आपको लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ पे क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। अभी निःशुल्क है, कोई चार्ज नहीं लगता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।